हेलो ड्रीमर, गुड मॉर्निंग। मैं जी मिश्रा फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना लाइक और कमेंट्स, और आप उनको देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप सीख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है कि जिस पर्पज़ से मैं यूट्यूब में आया वो पर्पज़ अब सॉल्व हो रहा है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आज का जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। आज का जो वीडियो है ना, वो बहुत ही इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सब एक ऐसे दुनिया में हैं जहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी है और बिना सीखे कुछ हो नहीं सकता, ये हम सब जानते हैं। एक्चुअली आज देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो सीखना तो चाहते हैं। ऐसा भी नहीं कि सिखाने वाला और सीखने वाला दोनों इंपॉर्टेंट है, तो सीखने वाले बहुत हैं, बट सीखें किससे ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो पॉइंट आता है ना, जब सीखें किससे, कौन है जो हमें उस जगह तक लेके जा सकता है, राइट। तो मन में ख्याल आता है किसको खोजा जाए, किसके साथ ये सब किया जाए ताकि हम एक प्रॉपर तरीके से आगे तक जा सकें और हमको बाधाएं कम आए। तो दिमाग में एक बात आती है कि एक कोच का चुनाव करें, एक मेंटोर का चुनाव करें, एक गुरु का चुनाव करें, एक सलाहकार का चुनाव करें। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक समझा। आज का जो हिसाब में टॉपिक पढ़ा होगा, टाइटल पढ़ा होगा, राइट, कि मेंटोर क्या होता है, उसका चुनाव कैसे करें, या गुरु कैसा होता है, गुरु का चुनाव कैसे करें, बहुत जरूरी है। ये दो दो सिचुएशंस होती हैं। पहला, कुछ गुरु अपने शिष्यों का चुनाव करते हैं अपने लक्ष्य तक जाने के लिए। ऐसा नहीं गुरु शिष्यों का चुनाव नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। और शिष्य भी गुरु का चुनाव करते हैं उस जगह जाने के लिए जहाँ उनको जाना है। तो चुनाव का प्रोसेस है, किसको किस लक्ष्य के लिए किसकी आवश्यकता है वो उसको चूज करता है, राइट। इसको एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे कभी कि बहुत सारा सवाल आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का चुनाव किसने किया था, या चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या चाणक्य को चुना था। आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी और दोनों ने एक दूसरे को चुना था, राइट। इतिहास आप पढ़ेंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए वहां पर नहीं जाना चाहता। तो चुनाव किसके लक्ष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ी बात है कि मेंटोर क्या होता है। अगर हम मेंटोर की बात करें तो बेसिकली कैसे चुनाव करें, तो मेंटोर का मतलब साफ सी बात है, एक सलाहकार, एक कोच, एक गुरु जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके, आपको एग्जैक्ट चीज़ों के बारे में बता सके। जब आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ने को जाएं तो उसका विशेषज्ञ हो, मतलब वो सिर्फ जनरल नॉलेज का बंदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना और विशेषज्ञों का मानना है कि जिस व्यक्ति के पास जीके का नॉलेज होता है ना, सामान्य ज्ञान होता है, वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता, वो ऊपर ऊपर रहता है बस। तो अगर एक्सपर्ट के पास आप जाएंगे तो फिर उसके पास डेप्थ नॉलेज होता है, मतलब उनके वो जो नॉलेज रखते हैं ना, वो विशेषज्ञता को लेकर जाती है। वो आपको पूरी चीज़ों को सही तरीके से समझा सकते हैं। तो मेरे कहने के बाद जब भी आप मेंटोर सिलेक्शन करें तो बहुत जरूरी है कि वो एक एक्सपर्ट होना चाहिए, वो ऊपर ऊपर की दुनिया के बारे में ना हो। दूसरी बात, मेंटोर में चुनाव आपका होना चाहिए। सेल्फ अपॉइंटेड कोच बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और उनको जरा सा बचना है, क्योंकि आज इतना टेक्नोलॉजी का टाइम है कि हर व्यक्ति चाहता है कि इस इंडस्ट्री में आकर के, बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है ये, मोटिवेशनल स्पीकर या ये कहा जाए, इसमें कोई अब आजकल ऐसा है कि हर व्यक्ति बनता है और स्पीकर हर व्यक्ति है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति कर सकता है इस काम को, पर उचित लोगों के पास जाना बहुत जरूरी है, राइट। तो चुनाव बहुत जरूरी है कि विशेषज्ञता उनके पास होनी चाहिए, राइट। आप इतिहास में देखें कि हमारा महाभारत का काल, जब अर्जुन के गुरु थे वो मिस्टर श्री द्रोणाचार्य जी थे, समझे आप। और श्री द्रोणाचार्य जी जो है, उन्होंने निश्चित तौर पे अर्जुन ने उनसे इतनी सारी लर्निंग्स ली कि उस टाइम के महान धनुर्धर बन गए। और गुरु द्रोण के वजह से शायद अर्जुन का नाम रहा और निश्चित तौर पे एक इतिहास लिखा गया। उसी काल में दूसरा भी एक शिक्षक का नाम था एकलव्य। अब एकलव्य को एक्चुअली में गुरु द्रोण ने सिखाया नहीं था, वो सेल्फ लर्निंग से आए थे। और ऐसा नहीं था कि वो मेंटोर नहीं मानते थे। इसको आज की दुनिया में समझ लीजिए कि ऑफलाइन मेंटोर एंड ऑनलाइन मेंटोर, राइट। तो वो वहां पे गुरु द्रोण ऑनलाइन मेंटोर थे एकलव्य के। उनका भी एक इतिहास है, जब भी अर्जुन का नाम आता है तो एकलव्य का भी नाम आता है, और इतिहास रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। गुरु द्रोण की कृपा थी तो अर्जुन जहाँ से चले गए, लेकिन वहाँ भी एकलव्य का नाम आता है। तो मेंटोर आपको हर क्षेत्र में चाहिए होता है। हो सकता है कि आप उस तक पहुँच पाए ना पहुँच पाए, राइट। हमारे बहुत सारे मेंटोर हैं जो फॉरेन से हैं, कुछ यहाँ से भी है। तो हम जहाँ नहीं पहुँच सकते वहाँ हम ऑनलाइन मेंटोरशिप में आ जाते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप मेंटोर चुनें, क्योंकि मेंटोर एक निश्चित तौर पे एक ऐसा एक ही ऐसा वो जिम्मेवार व्यक्ति है जो आपको आपके फील्ड में बहुत हाईली सक्सेसफुल बना सकता है और आपको उस जगह पे जहाँ प्रॉब्लम्स है उन पे आपको गाइड कर सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि मेंटोर का चुनाव किया कैसे जाए। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मुझे लगता है ये सबको समझना भी चाहिए, क्योंकि मेंटोर का चुनाव करना ये इतना आसान काम नहीं होता। मेंटोर का चुनाव करने के लिए आपको कुछ कोर क्वालिटी के बारे में सोचना पड़ेगा।
अगर उन कोर क्वालिटीज को आप समझ सकते हैं तो अनडाउटली आप बेहतर कर सकते हैं, और ये कोर क्वालिटी निश्चित तौर पे आपको आगे चल के लीड कर सकती है। किसको मेंटोर चुने, किस तरीके से चुने, और क्या मेंटोर में वजह होनी चाहिए, मेंटोर एक्चुअली में किस तरीके से होना चाहिए, तमाम चीज़ें आपको समझ में आएगा और आप उसको समझ पाएंगे, राइट। तो सबसे बड़ी बात है, आज मैं जो आपको बताऊंगा वो कोर क्वालिटी ऑफ मेंटोर है, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे भी। निश्चित तौर पे आप इसको इसलिए भी सीरियस लेंगे क्योंकि आपका जो ये एक चैप्टर है, ये विषय है, ये बहुत बार ऐसा आता है सर किससे सीखें, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हमको ज़िंदगी में बड़ा परेशान करती है। तो आज मैं इस चैप्टर पे बात करूंगा कि क्या कोर क्वालिटी मेंटोर के अंदर होनी चाहिए। इस पे आप जरूर मुझे कमेंट करिएगा, और कुछ सवाल हैं, हालांकि एक आध बार इसका क्वेश्चन पुट अप हुआ है, मैंने जवाब दे दिया कि निश्चय में इस वीडियो को अगर ये वायरल होगा तो कुछ लोग क्वेश्चन आएगा। उन्होंने पूछा था कि चंद्रगुप्त फिर चाणक्य को गुरु क्यों माना, मैंने क्वालिटी बताई थी, मैं क्वालिटी बताऊंगा। तो फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त का चुनाव किया था। वो बात अलग की थी कि चंद्रगुप्त को भी चाणक्य का जरूरत था, तो दोनों ने मिल करके फिर जादू किया, मिराकल किया, वो इतिहास बन गया। आप इतिहास पढ़िए, आपको नॉलेज मिलेगा। आइए इस पर बात करते हैं डिटेल, और क्या क्या कोर क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी का मेंटोर संभव नहीं कि आप उसको इतना वैल्यू दे पाएंगे और फिर वो लाइफ लॉन्ग आपको असिस्ट कर पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो जो पहला क्वालिटी, वो एक सक्सेसफुल पर्सन होना चाहिए, कामयाब व्यक्ति होना चाहिए। जहां पे आपको जाना है ना, जब विशेषज्ञता का मतलब क्या होता है कि उस जगह पे पहुंचने के लिए भाई आपको उतनी चीजों का तो वो सफर तय करके आया हो, या उतनी नॉलेज, स्पेशल नॉलेज रखता हो, राइट, स्पेशलाइजेशन उनके पास हो। तो पहला क्वालिटी कहता है वो कामयाब व्यक्ति हो, क्योंकि सलाहकार, सिर्फ सलाहकार इसे कहते हैं रायवीर, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, पर एक्सपर्ट जो होते हैं वो कम मिलेंगे। तो कामयाब व्यक्ति को ही देखिए, कामयाब व्यक्ति के पास अनुभव होता है, उस रास्ते से गुजरा हुआ होता है। तो कामयाब व्यक्ति को अगर आप मेंटोर बनाएंगे तो अनडाउटली आपको कामयाबी वहां तक तो दिलवा ही देंगे जहां तक वो पहुंचे हुए, और जिस सक्सेस तक वो पहुंचे, अगर आप वहां तक पहुंच गए तो उनका एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस मिलकर के मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये सक्सेस का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मेंटोर हमेशा एक ऐसे कामयाब व्यक्ति को चुनिए। पहली क्वालिटी है मेंटोर की, वो कामयाब होना चाहिए। जिस फील्ड में आप मेंटोरशिप ले रहे हैं उनसे, वो निश्चित तौर पे वो कर रहे हैं, आपकी मेंटोरशिप में है, आप उनके मेंटोरशिप में, तो उसमें कामयाबी उनके पास होनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको समझिए आप, राइट। द सेकंड क्वालिटी ऑफ मेंटोर, सत्य बोलने वाला, ट्रस्ट टेलर। बहुत सारे मेंटोर होते हैं जिनकी बातें कुछ और, काम कुछ और कहानियां कुछ और होती है। तो जिनके मेंटोरशिप में जाने से पहले आप देखिए इनकी सच्चाइयाँ क्या क्या है, इनके जो एथिक्स ये बोलते हैं, जो ये अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं, क्या सच में ये उस लेवल तक है, या सिर्फ इसलिए है कि बस ये ऊपर ऊपर बातें कर रहे हैं और हो नहीं पाए। इसके लिए ट्रस्ट ग्रिड बनती है, कभी हम लोग आएंगे उस सेशन में अटेंड करेंगे तो आप मालूम चलेगा। ट्रस्ट एंड ट्रस्ट ग्रिड बहुत जरूरी समझना। ये दो ऐसे प्रोसेस के माध्यम से किसी की सच्चाई चेक की जा सकती है, राइट। तो ये पैरामीटर्स है, हालांकि ये कोई फिजिकली डिजिटली होते हैं, आपके माइंड में बना सकते हैं या बना सकते हैं उनको, तो इस चेक कर सकते हैं आप। तो ट्रस्ट टेलर होना चाहिए, सेकंड क्वालिटी बहुत जरूरी है, सच्चाई बोलने वाला, सत्य बोलने वाला, राइट। काम कुछ और बातें कुछ और तो फिर ठीक नहीं लगता। फिर आगे चल के क्या है ना, जब उनकी ये कैरेक्टर आप देखोगे ना, तो आपका उनसे दिल दिमाग उठ जाएगा। तो पता चला आप 2 साल किसी के मेंटरशिप में रहे और फिर आपका उनसे दिमाग हट गया, तो फिर आप निश्चित तौर पे 2 साल आपने बर्बाद कर दिया। तो जरूरी है कि जो चीज बोल रहे हैं वो होना चाहिए। विशेषज्ञ, तीसरा, जीके का पार्ट नहीं होना चाहिए। फिर बोलूंगा बहुत सारे मेंटोर यहाँ पे जनरल नॉलेज का ही पार्ट लेके आ जाते हैं। खासकर आज जो ऑनलाइन दुनिया चल रही है इसमें तो बहुत ज्यादा समस्या है, और निश्चित तौर पे अमीर होना एक अलग क्वालिटी हो सकती है। हमारे बीच में जितने भी लोग हैं ना, वो ज्यादातर अमीर होने, जो व्यक्ति अमीर रहता है ना, उसी को मेंटर बना लेते हैं। ठीक है, ये पहला क्वालिटी कामयाब होना। बट अमीरी ही एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जहां से आप किसी को मेंटोरशिप मिलो, राइट। अगर ऐसा देखा जाए तो गुरुद्रोण के पास कौन सी अमीरी थी और अर्जुन के पास कौन सी गरीबी थी? नहीं थी ना। अगर आपसे पूछा जाए सवाल, तो अमीर होना, अचीवमेंट होना ही सिर्फ खाली मेंटोरशिप वजह नहीं, उसके पास अनुभव भी हो। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं अमीर वो शॉर्टकट रास्ता, या कहीं बाई लक 1-8% लोग होते हैं जो चले जाते हैं ऊपर, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि उसका सिर्फ पैसा हो सकता है, लग्जरी लाइफ हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंसेस नहीं होगा। और आपको जो चाहिए वो उसका विशेष नॉलेज चाहिए, विशेषज्ञ मतलब उसका एक्सपीरियंस चाहिए आपको। क्योंकि आपको तो वो लक नहीं मिलने वाला, आपको वो लॉटरी नहीं मिलने वाली जो उनके हाथ में है, जिसको आपने अगर सिर्फ एक ये क्राइटेरिया देख करके। मैं देखता हूं कि हमारे फील्ड में, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में, ज्यादातर लोग सक्सेस किसको मानते हैं? मेंटर मानते हैं, जो सफल हो जाता है या लग्जरी लिखता है। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चेक करो ना, चेक करोगे सिर्फ अमीरी ही कुछ है या इसके अलावा भी इनके पीछे कुछ है। तो मेंटोर के लिए बहुत जरूरी है कि विशेषज्ञ रहे। अमीर होना एक घटक हो सकता है, पर उसके साथ एक्सपीरियंस हो तो फिर मिरेकल करेगा, जादू करेगा, चमत्कार करेगा। लेकिन सिर्फ एक ही घटक उनके पास है, दूसरा घटक नहीं है, इसका मतलब फिर डाउन हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि इसको आप विचार करें और इस पर जरूर देखें कि विशेषज्ञ होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, राइट, सिर्फ अमीर नहीं होना चाहिए। फोर्थ, प्रेरक, मोटिवेटर होना चाहिए।
मेंटोर जरूर हमेशा उस घड़ी, क्योंकि हमारी जो सफलता होती है वो अस्थायी डर से बहुत ज़्यादा हम पीछे जाते हैं। अस्थायी डर मतलब अस्थायी सफलता होती है, कभी कोई टास्क को अटेम्प्ट करने गए और हम उसमें ज़्यादा सफल नहीं हो पाए या फेल हो गया, राइट। उस वक्त हमारा थोड़ा मन टूटता है, हमारे अंदर का विल पावर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। अब इस वक्त अगर कोई हमको ये कह सकता है, हमें प्रोत्साहन दे सकता है, मैंने एक वीडियो बनाया प्रोत्साहन, आप उसको देखिएगा, हमारे अंदर की जो एनर्जी उसको इनहेंस कर दिया करके, एक्सेलरेट कर दे, थोड़ा सा इतना कह दे हाँ यार तुम कर सकते हो, आपके अंदर है वो बात, आप कर सकते हो, राइट। ये प्रॉब्लम था, मुझे भी ऐसी दिक्कतें आई हैं, वो अपनी जिंदगी से रिलेट करके अगर आपको मोटिवेट करता है ना, इंस्पायर करता है, तो 100% आप वहाँ पे जो थोड़ा सा आप एनर्जी आपकी डाउन होती है वहाँ पे आप रिबिल्ड होकर सामने आ जाते हो। मेरे कहने का मतलब कि मोटिवेटर होना चाहिए, इंस्पायर्ड पर्सन होना चाहिए और आपको इंस्पायर करे भी जिंदगी अपनी कहानियों से, अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान से आपको हमेशा हमेशा प्रेरक बना कर रखे, क्योंकि प्रेरणा बहुत बड़ी बात है। ये क्रिया में उत्प्रेरक का काम करती है, टास्क में या आपके जीवन में उत्प्रेरक का काम करती है। और आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो ये जो इंस्पायर होने का काम होता है वहाँ पे अगर आपने एक को डाल दिया उत्प्रेरक, तो वो चीज़ फिर क्रिया फास्ट हो जाती है। तो वो ये काम वहाँ पे होता है, यानी कि आपका मेंटोर मोटिवेटर होना चाहिए, बहुत जरूरी है, इसको समझने का प्रयास करिए। उच्च सम्मानित व्यक्ति, हाई वैल्यूड पर्सन होना चाहिए। मैं फिर बोलूँगा सर, किसी भी सच्चाई या विश्वसनीयता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, राइट। आपने जिस व्यक्ति को मेंटोर माना है ना, उसकी एक बार जरूर ये चीज चेक कर लीजिए, क्या वो उस क्षेत्र में सम्मानित है या उनका है रिस्पेक्ट लोगों की नज़र में। क्योंकि बहुत बार इस पर डिस्टर्ब हुआ है, और बहुत बार डिस्टर्ब होने के मतलब बहुत से लोग परेशान भी हो गए हैं, ठीक है। अब एक बात निकल के बाहर आती है कि आप, चूंकि देखो है क्या सर, आगे चल के आपको एक बड़ी सफलता लेना है, सही दिशा में आपको चलना है, चलते चलते उस दिशा में कहीं ऐसा लगा कि यार जिसके मेंटोरशिप में आप चल रहे हो ना, एक्चुअली यहाँ पे उसका फॉल्ट है, राइट, और फिर आप वहाँ से पीछे आ गए, तो आप फिर बोलूँगा कि आपका टाइम बहुत खराब हो जाएगा। तो उनका जो रिस्पेक्ट होना चाहिए ना, वो एक लेवल का होना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन प्लीज को चेक करिए, और अगर आपको लगता है कि निश्चित तौर पे कुछ गड़बड़ है, तो मेंटोरशिप में वापस से देखिए क्या क्या होना चाहिए। ये क्वालिटीज इनको चेंज नहीं कर सकते हम, ये कोर क्वालिटीज हैं, राइट। इसको जरूर देखिए आप, क्योंकि विश्वसनीयता ही डिफाइन करेगी क्या कैसे हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो बहुत जरूरी है, श्रोता। ज़्यादातर तक मेंटोर या कोच या गुरु सिर्फ बोलना पसंद करते हैं, और कभी कभी उनके जो फॉलोअर्स होते हैं ना, उनके बारे में बिना सुने ही वो राय बना लेते हैं और उनको बाहर कर देते हैं, या उनके बारे में एक प्रॉपर सेट, एक माइंडसेट क्रिएट कर देते हैं कि ये आदमी ऐसा ही है। नहीं, आप जो भी बंदा आपका मेंटोरशिप में हो, या जो भी बंदा आपका मेंटर है, आपका गुरु है, वो आपको एक बार सुने जरूर। आप अपने डिसीजन लेने के पहले आपको सुने, राइट। अब निर्णय ले, पर आपको सुने, आपके बारे में जाने, आपके विचारों को जाने, उनको सम्मान दे, इसके बाद वो किसी निर्णय तक जाए। मतलब एक परफेक्ट लिसनर होना चाहिए। और कहा भी जाता है कि परफेक्ट स्पीकर बनना है तो फिर परफेक्ट लिसनर बनना पड़ेगा। सिद्धांत भी है कि ज़्यादा सुनो और कम बोलो, राइट। तो सुनने वाला होना चाहिए, अगर सुन सकता है तो आगे चल के आपको अच्छे से क्योंकि आपकी परेशानी आपकी बातों में। आपने सुना भी होगा ना कि अच्छा डॉक्टर वही जो पेशेंट को अच्छे सुनता है। अगर पेशेंट को सुन नहीं पाएगा तो क्या दवा देगा, वो बस देख लिया चेहरा कि यार ठीक है सर लटका हुआ है, इसको फीवर है, इसको अब किस वजह से फीवर है, क्या फीवर है, फीवर का कौन सा वर्जन है, कौन सा उसमें वेरिएंट है, तो देखना पड़ेगा ना उसको। तो सुनेगा तो पहली बात तो लक्षण चिकित्सा ही होती है ना, पहले सुने तो आगे डिसीजन बना पाएगा। तो आपका जो मेंटोर है वो आपको सुने अच्छी तरीके से, अगर सुन सकता है तो आपको गाइड भी कर सकता है, राइट। क्योंकि आपकी बातों में ही 70% समस्याओं का समाधान होता है, 30% उनको अनुभव देना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट, सीखने वाला। कुछ मेंटोर्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने जितना सीख लिया है उतने पे ही अटके पड़े हुए हैं आज तक। इनको बोलता हूँ ट्रेडिशनल मेंटोर, ये उतने पे रह जाते हैं, बस जितना सीख लिया उतने में जिंदगी काटने वाले। बार बार जाएंगे अपने फॉलोअर्स के पास, बार बार जाएंगे बस एक बार समझाने कि मुझे देखो, मुझे ही मानो, मैं जो लेके आया हूँ बेहतर है। ऐसा नहीं चलेगा। मैं उनको भी समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसा नहीं चलेगा। आप अपने अंदर भी अपग्रेड करो। आप नोकिया हो सकते हो पर पूरे टाइम मार्केट में राज नहीं कर सकते, राइट। आप बड़े ब्रांड हो सकते हो पर क्यों फेल हुआ उसकी वजह बहुत सारी आप समझते हैं, आपने कई सारे वीडियोस देखा होगा। तो अपने अंदर सीखने की कलाकारी लेके आए। अगर आप लोगों को गाइड करना चाहते हैं या आप किसी से गाइड होना चाहते हैं तो ये जरूर देखिए कि वो बंदा जो आपका कोच गुरु मेंटोर है ना, वो एक्चुअली में क्या सीखने पर टाइम देता है। क्योंकि जो जितना बढ़िया सीखेगा उतना बढ़िया सिखाएगा। नॉलेज का ये कोई ऐसा नहीं कि एक नॉलेज है तो वो उतना ही रहेगा, उस नॉलेज को और कहाँ से वो गेन कर सकता है, राइट। चैप्टर्स कैसे आपको प्रोवाइड करते हैं वो लोग। अब स्पेशली मैं डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड बात करता हूँ। बहुत सारे नेटवर्कर्स ऐसे हैं ना, जो लीडर्स ऐसे हैं जो मेंटोर बन चुके हैं और अपने आप को बहुत सारा लिख देते हैं कि फलाने कोच, ये वो कोच, वो कोच। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन आप 20 बार से लोगों को ट्रेनिंग बुलाते हैं और आप एक ही चीज बताने पर लगे पड़े हैं।
मतलब उस चीज को तो बंदा वो भी समझ चुका है, अब उस पर क्या स्पेशल आप कर सकते हैं या उस पर और क्या आप दे सकते हैं, क्योंकि आप इसलिए नहीं बताना चाहते जो आप सीखना नहीं चाहते, राइट। तो सीखिए, सीखिए। अदरवाइज लीडर और गुरु का चुनाव करने का अधिकार शिष्य का ही होता है, फॉलोअर का ही होता है। बहुत रेयर केस में गुरु शिष्य को चुनता है, उसका एक अच्छा प्रॉपर कॉज होना चाहिए, राइट। और ऐसे गुरु तो बहुत कम मिलते हैं, चाणक्य जैसे गुरु बहुत कम मिलते हैं। आचार्य चाणक्य ने जो चुनाव किया था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो एक अलग कहानी थी, राइट। तो निश्चित तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट ये बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को समझना कि जितने ही मेंटोर्स हैं वो सीखने की प्रक्रिया को स्टार्ट करें। और आप जरूर देखिए कि ये कहीं से लर्निंग प्रोसेस में है या नहीं है। उनके नॉलेज में हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती है, कुछ वो एक्स्ट्रा बढ़ा के आते नहीं बढ़ाते। अगर नहीं बढ़ाते हैं तो फिर आपको समझने का जरूरत है कि मेंटोर कैसा होना चाहिए, राइट। मेंटोरशिप का सीधा मतलब है सर, मेंटोरशिप का एक लक्ष्य होता है। वो लक्ष्य ये है अपने फॉलोअर के अंदर वो लक्षण क्रिएट कर देना जो सफलता में उसके लिए सहायक है, राइट। तो अगर आप किसी का मेंटोर बनने को जा रहे हैं ना, तो ये जरूर समझिए और ये जरूर जानिए क्या उसकी सफलता में कोई ऐसा लक्षण आप दे सकते हो कि वो सफल हो जाए, राइट। मेंटोरशिप का मतलब फीस वसूलना नहीं है, मेंटोरशिप का मतलब पैसे कमाना नहीं है, मेंटोरशिप का मतलब लोगों को मिसगाइड करना नहीं, मेंटोरशिप का मतलब अपनी चाटपुकारिता नहीं कराना है, मेंटोरशिप का मतलब अपने बारे में बेवजह का फालतू फीडबैक सामने लेकर के अपने आप को कहते हैं ना कि बस अंदर ही फूलते पिचकते बैठे रहना, वो मेंटोरशिप का मतलब नहीं होता। मेंटोरशिप का मतलब फॉलोअर्स की जिंदगी में बदलाव अगर आप ला सकते हैं तो आप जरूर उनके मेंटोर बनिए, और ये ला सकते हैं तो आप जरूर इनको बनाइए, राइट। ये किसी का टाइम खराब मत करिए, क्योंकि बहुत बड़ा जीवन नहीं है हमको विशेषज्ञता लेने में। हम अगर हमारा बहुत छोटा जीवन है, हम लोगों के अनुभवों से फायदे उठा करके जो काम 3 साल का है वो हम 6 महीने में कर सकते हैं, राइट। एक बुक लिखने में किसी राइटर को 2 से 3 साल वक्त लगता है, 4 साल वक्त लगता है, लेकिन हम उसको जब पढ़ते हैं ना, उस ऑथर को पढ़ते हैं, तो हम उस बुक को 1 से 2 दिन में खत्म कर देते हैं, 4 दिन में खत्म कर देते हैं। मतलब उसके 3 साल की जर्नी को हमने मात्र 2 से 4 दिन में खत्म कर दिया। मतलब एक कहा जाए बहुत सारी लर्निंग्स हमने ले लिया, काम उसमें भी काम की लर्निंग हमने ले लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेंटोर्स का, और आप भी चुनाव करके देखिए कि क्या ऐसा कोई लक्षण ये दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारे भारतीय परंपरा में मेंटोरशिप को हमेशा मेंटोर को गुरु बोला गया, और गुरु की बड़ी रिस्पेक्ट है। आज भी ये इंडिया में ही होता है कि लोग पैर छूते हैं गुरुओं का, आदर देते हैं गुरुओं को, बेंट हो जाते हैं गुरुओं के सामने, राइट। ये बहुत अच्छा लगता है इंडिया में, और हमारे भारत की संस्कृति है ये, हमेशा ये सिखाती है हमें कि हम गुरुओं के सामने हमेशा झुक के पेश आते हैं। हम उनको आदर, हम मेडिटेशन भी करते हैं तो गुरुओं को प्रणाम और तमाम चीज़ें करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा होते हैं हमारे गुरु, राइट। और हमारा दायित्व बनता है कोई किसी से आप मेंटोरशिप में हैं, ले रहे हैं, तो उनको भी ये प्राउड फील कराइए कि आप जो मेंटोरशिप ले रहे हैं ना उसका वैल्यू आप पे कर रहे हैं, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि आप गुरु बना लिए हैं और बहुत सारी जगह पे आप उनको यूटिलाइज कर रहे हैं फ्री फोकट का, और उनको आप पे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एजुकेशन बहुत दिन आपके काम आने वाले नहीं। तो जहां भी जिस क्षेत्र का गुरु है ना, उसको उसके अकॉर्डिंग आप सामने से आके गुरु दक्षिणा पे करिए। ये भारतीय संस्कृति है, राइट। जैसे बोलते हैं आप आपके जमाने में फीस तो पे करिए, क्योंकि आप उससे आपको निश्चित तौर पे आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा उसको आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आप उसकी वैल्यू पे कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू पे करते हैं उसको हम समझते हैं। लक्ष्य भी कहता है कि अगर आप उस लक्ष्य तक जाना चाहते हैं तो किसी एक चीज़ को कुर्बान करना पड़ता है। वो क्या कुर्बानी आप दोगे आपको डिसाइड करना पड़ता है, कोई और डिसाइड नहीं करता इस चीज़ को, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस क्षेत्र में मेंटर को चुनें उसका सम्मान करें, उसकी वैल्यू को पे करें। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक ही व्यक्ति हर चीज का मेंटर नहीं हो सकता। अगर आप सेल्स के फील्ड में है तो हो सकता है कि सेल्स, टीम बिल्डिंग, आपका कम्युनिकेशन, राइट, ये सारी बातें वो समझा दें आपको। आर्ट ऑफ इन्वाइटिंग, प्रोस्पेक्टिंग, वॉट एवर सो ऑन, जो आपका है कस्टमर क्रिएशन, मार्केट क्रिएशन, ये सिखा सकते हैं आपको। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के फील्ड में जाएं तो वही मेंटर काम आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो कभी कभी एक इंसान को ना तमाम अलग अलग टास्क के लिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग मेंटर रखना पड़ता है। तो वही आपको प्रेशराइज करे कि मैं तेरे को सजेस्ट कर रहा हूं ना, मैं आपको सब सजेस्ट कर रहा हूं, तो ऐसा मत करिए। आप समझिए, अगर उस क्षेत्र का सही विशेषज्ञ ये सिर्फ जीके रखते हैं ना, तो वहां पे इनका नॉलेज ऐसे ही, वहां इस विशेषज्ञ को प्रेफर करिए, उनको मेंटर बनाइए, राइट, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझना। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, पर आपके बहुत सारे डाउट को क्लियर करेगा। 7 क्वालिटी है मेंटर की, मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, आप इसको फिर समझ जाइएगा। पहला जो क्वालिटी है वो कामयाब होना चाहिए, मतलब निश्चित तौर पे सक्सेसफुल पर्सन होना चाहिए। क्वालिटी नंबर 2 ट्रस्ट टेलर, सत्य बोलने वाला होना चाहिए। तीसरा विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट होना चाहिए। 4th वन इज द मोटिवेटर, हमेशा आपको प्रेरणा दे, इंस्पायर करे। 5वां उच्च सम्मानित व्यक्ति, हाई वैल्यूड पर्सन होना चाहिए, जो जिसका वैल्यू अपने आप में और समाज में और उस काम में। 6 इज द लिसनर एंड 7th इज द लर्नर, यानी 6वां वो सुनने वाला रहे, ज़्यादा बातों को सुन सके, और 7वां जो है वो सीखने वाला।
ये 7 क्वालिटीज़ को आपको समझना है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, इसने क्या लर्निंग्स दी बताइएगा। आप और किस चैप्टर में वीडियो चाहते हैं वो मुझे कमेंट करिए, सवाल पूछिए, मैं बिल्कुल आपके सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। आप जो भी लिखेंगे मैं उसका प्रॉपर आंसर दूंगा। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।